हेलो दोस्तों। जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो आरसीई की गाइडलाइन 2024 आरसीई ने अभी गाइडलाइन 2024 जारी की है। तो जो स्टूडेंट है किसी भी जैसे एचआई वीआई एमआर सीपी मल्टीपल डिसेबिलिटी या स्पेशल बीएड से एचआई वीआई किसी विषय से कोर्स कर रहे हैं या कर लिया है तो सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आपको आरसीई की गाइडलाइन के एक एक पॉइंट बताए जाएंगे। तो काफ़ी बदलाव किया है आरसीई ने थोड़ा सा अपनी गाइडलाइन में। तो आप जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी स्पेशल एजुकेशन की कोई भी जानकारी आपको जैसे किसी भी राज्य में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी हो या सीआरई पॉइंट के लिए आपको जानकारी चाहिए या किसी भी राज्य में वैकेंसी हो या किसी भी राज्य में स्पेशल एजुकेशन के पेपर हो तो पेपर भी आपको स्पेशल एजुकेशन के जैसे डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन के पेपर हमारे इसी चैनल पर करवाए हुए हैं। आप देख सकते हैं पीआरटी टीजीटी। और जो दिल्ली में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी होती है जैसे डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन 6 से 8 तक और 1 से 5 तक दोनों के भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करवाए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। तो आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो स्पेशल एजुकेशन की हर प्रकार की आपकी जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तो आज अब हम बात करेंगे स्पेशल की आरसीआई ने जो अपनी नई गाइडलाइन है 2024 जो जारी की है उसके एक एक बिंदु पर बात करेंगे कि कोर्स पूरा करने के 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो जैसे आपने किसी से जैसे एचआई से आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो उसके बाद आपका जैसे डिप्लोमा आ जाता है तो 6 महीने के अंदर आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसकी वैलिडिटी होती है 5 महीने 5 वर्ष तक है। तो उसके बाद आपको 5 महीने की वैलिडिटी होती है उसके बाद रिन्यू कराना होता है उसको। तो ये 6 महीने के अंदर करवाना जरूरी होता है। अगर आपने नहीं करवाया 6 महीने के अंदर तो आपका सीआरआर नंबर नहीं आएगा। काफ़ी आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो आप 6 महीने के अंदर जैसे किसी भी विषय से आपने एचआई से एमआर से या सीपी से किसी से या बीएसटीसी या बीएड स्पेशल से किया है तो आप 6 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आपको जैसे 100 CR पॉइंट 71 करना अनिवार्य है। जैसे आपने अभी कर दिया है तो आपको 5 साल के बाद आपकी वैलिडिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। 5 वर्ष होती है आपको पता है। तो आपको 5 वर्ष के अंदर 100 पॉइंट इकट्ठे करना अनिवार्य होता है। जो सीआरई होती है जो स्पेशल कॉलेज होते हैं उसमें सीआरई अटेंड करनी होती है उसकी फीस होती है 1200 1300। जैसे ही आप अटेंड करोगे आपको पता लग जाएगा। तो एक वर्ष में यहाँ पे अधिकतम 50 पॉइंट ही जोड़ सकेंगे। तो एक वर्ष में आप 50 पॉइंट इकट्ठे कर सकते हैं। और कम से कम 30 पॉइंट पार्टिसिपेट के रूप में होना अनिवार्य है। जैसे आपको किसी कॉलेज में तो आप ऐसे ही जैसे ऑनलाइन कर दिया तो आप नहीं जाएंगे तो भी आपको पॉइंट मिलेंगे। तो ये पार्टिसिपेट 30 पॉइंट आपको अनिवार्य है कि पार्टिसिपेट आपको जाना जरूरी होता है 30 पॉइंट के लिए। तो ये अच्छा रूल है। और अगला 5 वर्ष पूर्ण होने पर 3 माह के अंदर रिन्यूअल कराना अनिवार्य है अन्यथा प्रत्येक माह के लिए 100 रुपये की पेनल्टी लगेगा। तो जैसे ही आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो उसकी वैलिडिटी 5 वर्ष होती है। उसके बाद उसको दोबारा रिन्यू करवाना होता है। तो और रिन्यू होता है तब होता है जब आप 100 पॉइंट इकट्ठे कर लेंगे। तो उसके 3 माह के अंदर ही आपको रिन्यू करवाना होता है। अगर 3 माह के अंदर आपने रिन्यू नहीं कराया तो आपको 100 रुपये जैसे 1 महीने की 100 रुपये पेनल्टी लगेगी। तो आप 10 महीने आप लेट हो गए तो 1000 रुपये आपको पेनल्टी लगेगी। 12 महीने 1200 हो जाएंगे। जैसे आप उसे मल्टीप्लाई
अप्लाई करते रहें तो काफ़ी आपको लॉस होगा। और 100 पॉइंट आपको इकट्ठे करने हैं, उसमें भी आपको जैसे ही आप 1 वर्ष में 50 पॉइंट इकट्ठे कर सकते हैं, तो 2 वर्ष में 100 पॉइंट होंगे। तो आप जैसे ही आपको 3 वर्ष हो जाएँ, तो आप अगले साल पॉइंट इकट्ठे करते रहना, ताकि आपको रिन्यू कराने में परेशानी ना आए, तो इसलिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या है। 6 नंबर पॉइंट, आरसीआई द्वारा रिकग्नाइज्ड कोर्स के लिए प्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, उसके लिए 100 रुपये का शुल्क लगेगा और कोर्स पूर्ण होने के पश्चात ऑटोमेटिक सीआर नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा कर लिया, जैसे एचआई से, वीआई से, एमआर से, सीपी से, किसी से, तो उसके बाद आपको आप प्रथम बार करवाते हैं तो आपको कोई सीआर पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही आपका हो जाएगा 5 वर्ष तक। उसके बाद आपको दोबारा रिन्यू कराना होता है, तब आपको 100 पॉइंट अनिवार्य होते हैं। तो ये पॉइंट है, आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये आरसीआई की गाइडलाइन 2024 है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, और ये पॉइंट आपने देख ली होगी क्या क्या उसमें आवश्यकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना, तथा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि मुकेश जहांगीर नाम से मेरा टेलीग्राम है। मुकेश जहांगीर, आपको बता दूं कि MUKESH, मुकेश जहांगीर, JANGIR, मुकेश जहांगीर। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप उस पर जाकर मुझे हाय का मैसेज कर दें, तो मैं अपने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और आपको वहीं पर स्पेशल एजुकेशन की हर प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो कोई भी किसी भी राज्य में वैकेंसी हो, या किसी भी एजुकेशन से आपको कोई वैकेंसी नहीं आई, स्पेशल एजुकेशन से कहीं भी, या केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में जैसे पोस्ट आती है, उसके लिए भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर जानकारी मिलेगी। और पुराने पेपर है जैसे डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो कोई भी जानकारी सबसे पहले आपको मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।